हेलो फ्रेंड, हैप्पी बसंत पंचमी की ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से। सरस्वती माता की कृपा आप सब पर सदैव बना रहे, सदा सुखी रखे, सदा स्वस्थ रखे, सदा खुश रखें। माता रानी की कृपा हम सभी पर बना रहे। तो आज है बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ सबसे पहले शुरू जो होता है काम से, अपने घर की सर सफाई होता है, फिर उसके बाद में स्नान होता है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ सरस्वती माता की हम सब पूरे फैमिली पूजा करते हैं। और मैं अपने वीडियो में बताई हूँ कि पहले हमारे हस्बैंड पूजा करते थे और फिर उसके बाद में मैं आई उनके घर, तो उनके साथ मैं भी पूजा करने लगी। और जब मेरी बच्ची बड़ी हुई तो बड़ी क्या हुई, वो 2 साल के, तब से ही माता रानी की पूजा करती है, सरस्वती माता के। फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, तो मेरी बेटी करती है, मेरा बेटा करता है। माता रानी को करते होंगे। और माता रानी की पूजा हो जाने के बाद हमारे घर क्या होता है कि एक होता है ना कि लगन, तो आज से ही लगन स्टार्ट हो गया। आप सब मेरी वीडियो में सुन रहे होंगे, हमारे गांव में फगुआ होता है, जो कि फगुआ हम भोजपुरी में बोलते हैं, फगुआ गाया जाता है, जो कि भोजपुरी का गीत है। ये जो मर्द लोग गाते हैं, यानी जेंट्स लोग गाते हैं। आप सब वीडियो मेरे सुन रहे होंगे, तभी अभी गा रहा है फगुआ। और आज से ही शुरू हो जाता है हमारे यहाँ का जो फगुआ होली होता है। तो होली शुरू हो जाता है, जो रंग अबीर होता है, जो अबीर होता है माँ पर चढ़ता है सरस्वती माता के पर। फिर उसके बाद हमारे घर में जो भी देवी देवता होते हैं, जो भी कुल देवता होते हैं, उस पर हमारे यहाँ अबीर चढ़ता है। और खाने में बस जो कच्ची हमारे यहाँ बोलते हैं, दाल चावल को कच्ची व्यंजन बोला जाता है, तो कच्ची ही भोजन होता है। और पंडित जी ब्राह्मण लोग आते हैं घर में, माता रानी की जो पूजा होता है, संगलक पूजा सब करवाते हैं। ऐसे तो हम और हमारे हस्बैंड और मेरे बेटा साथ में है। बेटी मेरी बाहर है, तो बेटी भी की है, और वो भी अपना पिक जो है शेयर की है मेरे साथ। मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो हेलो एवरीवन, मैं यही बताऊंगी आप सभी से कि जितने भी जुआ और जो लड़कियां हैं पढ़ने वाली, माता रानी के सदैव पूजा करें। और अब माता रानी के जो पीक होता है अपने पुस्तक के पास में जरूर रखना चाहिए, रखिए। क्योंकि हमारे हस्बैंड जब मैं ससुराल आई थी, तो और कुछ ही भी देवी दुर्गा हमारे, तो आप सबको पता होगा हमारे धर्म में बहुत सारे देवी दुर्गा होते हैं, बहुत सारे देवताओं लोग होते हैं। तो अन्य चीज़ को पूजा बहुत कम करते हैं, मानते हैं सभी को, लेकिन पूजा बहुत कम करते हैं। लेकिन साल में एक बार पूजा ये जरूर करते हैं माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती की पूजा वो बहुत मन से करते हैं, क्योंकि उनकी भक्त हैं। वो बोलते हैं कि मेरी माँ सरस्वती मेरा सारा मनोकामना पूरा की है, जैसे जैसे मैं अपने मन में सोचा हूँ और माँ से जो भी मांगा हूँ, माँ मेरी पूजा पूरा की है। तो पूरा वो भक्त हैं माँ सरस्वती के। और उनके साथ साथ हमारे बच्चे भी, माँ सरस्वती उन लोग की सदैव रक्षा करे, बुद्धि दे और अपने अपने पैर पर खड़ा कर दे मेरे बच्चे को, आप सबके भी। तो मैं यही माता रानी से दुआ करती हूँ आप सभी के लिए। और देखिए, यहाँ माता रानी की पूजा मेरी बेटी की, जहाँ वो रहती है वहाँ अपने रूम में रखी, और माता रानी की कृपा से माता रानी के पूरा प्रसाद मिल गया। हमको ऐसा नहीं था कि प्रसाद मिलेगा, जहाँ वो रहती हैं वहाँ पर पूरा प्रसाद मिल गया। और यहाँ लैपटॉप का भी पूजा की है, अपने बुक के भी पूजा की है माता रानी की। तो यहाँ बैठ गई हूँ खाना बनाने। तो वीडियो में देखिए, बसंत पंचमी के हमारे यहाँ दही बाड़ा बनता है, कढ़ी बनता है, और पकौड़ा बनता है, और चावल बनता है। तो यहाँ मैं धोई को अच्छे से साफ करके और मिक्सी में पीस ली हूँ। और पीसने के बाद हाथों से अपने ऐसे ऐसे करके मैं फेंट दे रही हूँ इसको। और यहाँ बनाने वाली हूँ दही बाड़ा। और अभी अभी आप सब वीडियो हमारे सुने होंगे, हरि कीर्तन बोलते हैं। तो यहाँ हरि कीर्तन हो रहा था हमारे मोहल्ले में। जो सरस्वती माता का जो होता है, मन्नत पूरा की है सरस्वती माता उनके घर, और वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, तो वहीं पर लोग हरि कीर्तन कर रहे थे। तो अभी अभी हमारे वीडियो में आया होगा, आप सब सुने होंगे। तो यहाँ मेरा हो चुका है, इसको फेंट ली हूँ। और बता दूँ एवरीवन का, आज मेरा आग ही नहीं जल रहा है, देख सकते हैं आप कितना उसमें से धुआं निकल रहा है। और ये जो धुआं है ना, बहुत आँख में लगता है, मिर्चा की तरह लगता है ये आँख में।
और लगता है कि आज मेरे आग ही नहीं जलेगा। हमको रुला दिया फुलारा बनाने में। तो हमारे यहाँ गांव में हमारे इसको फुलावरा बोलते हैं, दही बाड़ा भी बोलते हैं। तो पहले मैं दही बाड़ा बनाऊंगी यहाँ, क्योंकि दही बाड़ा को बना लेने से क्या होता है कि धीमी आंच पर ही अच्छा बनता है। और गोईठी की आग में क्या होता है, कभी तेज जल जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो इससे भी हमारा जो दही बाड़ा है सही नहीं होता है। इसको भी बहुत गोईठी की आंच पर बनाने में बहुत ध्यान देना रहता है, ताकि हमारा दही बाड़ा हो सही और बहुत मुलायम हो। इसका ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है गोईठी पर। यहाँ बैठ गई हूँ और मेरा आग है वो नहीं जल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि देखिए अभी अभी जला कुछ। तो बता दूँ एवरीवन, पहले मैं बाहर रहती थी, तो पहले शुरू जिस शहर में गई थी वहाँ का यही नियम था कि जैसे दशहरे मेले के लोग जाते थे बाहर, शाम में जाते हैं या पूरे दिन जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन शाम में लोग शहर के लोग बहुत अधिकतर जाते हैं लोग घूमने के लिए। तो उसी तरह बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के यानी पंडाल देखने के लिए या माता रानी के प्रणाम करने के लिए, चाहे जो भी करना मन्नत मांगने के लिए, चाहे प्रसाद चढ़ाने के लिए, सब अपने घर से सज धज के शाम में निकलते थे। वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। सब घूमने के लिए जाते थे पेन ओढ़ कर अपने खुद को तैयार करके। और जब दूसरी शहर में आई तो वहाँ के लोग बस सिर्फ घर में बनाना खाना, और जो पास में रखा गया था जो सरस्वती माता का जो मूर्ति होता है, तो वहीं पर खुद जाकर लोग पूजा करते थे लोग। और जैसे बड़ा बड़ा मंदिर हो तो मंदिर में लोग जाते थे मिलने के लिए। तो अब तो मैं गाँव पर आ गई हूँ, तो ऐसे हमारे मोहल्ला में लोग रखे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे लोग आए थे लोग चंदा लेने के लिए। चंदा लेने के लिए आते हैं तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। माता रानी की पूजा में हम चंदा देने में बहुत उत्सुक रहती हूँ। ऐसे कोई भी जो देवी दुर्गा होते हैं लोग किसी चीज़ के लिए चंदा मांगने के लिए आते हैं तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। हमको देने में बहुत आनंद मिलता है एवरीवन। मैं क्या बता दूँ खुद मैं कितना खुश रहती हूँ देने में। लेकिन भगवान माता रानी मेरा नसीब उज्जवल करें कि मैं दूसरे को दूँ। और ऐसे तो हिम्मत रखती हूँ दूसरे के देने के लिए, लेकिन तो माता रानी से कोई चीज़ छिपा नहीं है एवरीवन। और दूसरे के देने में आनंद इसलिए लगता है ना कि हम दूसरे के देख खुद खुशी महसूस करती हूँ। लगता है कि मेरा ही खुशी है जो कि दूसरे के दिए। दूसरे को दान देने में बहुत मन लगता है। पर एक होता है ना कोई चीज़ की मजबूरी अपनी होती है कि अब तो माता रानी से कुछ बात छिपा नहीं है। तो हमारे मोहल्ले में लोग रखे हुए हैं, तो ऐसे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी देखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, गांव पर हूँ, गांव में लोग। तो यहाँ मेरा कढ़ाई हीट हो गया है, तो इसमें लगा दी सरसों का तेल। और सरसों का तेल का जो दही बाड़ा है बहुत टेस्टी बनता है। तो पहले मैं छोटा छोटा लगा दी दो, एक लगाती हूँ अगिन देव को और एक रखती हूँ अन्नपूर्णा माता को। तो दोनों को निकाल कर अगिन देव को तो आगिन में डाल देती हूँ और अन्नपूर्णा माता को बाहर रख देती हूँ। तो पूरा हीट हो गया तो इसमें दही बाड़ा को वेटर को डाल दे रही हूँ साइड साइड से। क्या होता है एवरीवन कि हमारे यहाँ सब लोग होते हैं ना कि एक्स्ट्रा बनता है, सब आते हैं जो बाहर से, कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे घर में दिया जाता है आसपास को। जी ऐसे तो सबके घर बनता है, लेकिन जो होते हैं ना नाई लोग होते हैं या अन्य कोई होता है जैसे गरीब होते हैं उनके घर नहीं सक्षम है तो उन लोग को दिया जाता है। यहाँ सबको पलट दी। इसको धीमी आग पर ही पकाऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ मेरा पक चुका है। इतना छोटा छोटा डाली थी और जब तेल में अच्छे से ही पकता है तो पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ एक एक करके पलट दे रही हूँ। अब ये पक चुका है, इसको साइड से करके मैं निकाल लूँगी। निकाल कर इसको गर्म पानी में ही मैं इसको भिगोऊंगी, क्योंकि गर्म पानी में इसको भिंगाते हैं तो क्या होता है बहुत अच्छे से जो अंदर से मुलायम हो जाता है। तो यहाँ देखिए पानी गर्म करके रखी थी उसमें सबको डाल दी। और यहाँ मेरा कढ़ाई हीट हो गया तो उसमें लगा दी तेज़पत्ता और जीरा और सौंफ। दही बड़ा मेरा बन गया और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए तड़का लगा दी, सब्जी तैयार हो गया और जीरा और सौंफ उसको पानी से निकाल दी।
अपने हाथों से चिपका लाल मिर्च से तड़का लगाकर और दही और जीरे का दही का जो घोल होता है उसको डाल दी। और यहाँ सब्जियाँ मेरी बन चुका, तो देख सकते हैं। और एक एक करके पानी इसमें में मैं डाले थे फुलावड़ा को डाल उसको दूंगी। अपने हाथों से हमारे यहाँ निचोड़ भोजपुरी निचोड़ कर फुलावड़ा निकाल बोलते दी हैं उसमें से एवरीवन, और पानी। इसे तो दही और ये बाड़ा मेरा है, तो दही हो गया और जीरा हो गया, सबको अच्छे से, डाल दी। और नमक हो गया ऐसे स्वाद करके अनुसार। डालने से जब इसमें का इसको पानी अच्छे से निकल फेंट ले जाता है रही तो हूँ। हमारे इसको और हमारे फेंट कर यहाँ जो 2-4-5 अपना दिन पानी निकाली लोग हूँ रख दही लेते हैं। बाड़ा दान से, देने उसको में एक एक किसी हर करके किसी को डाल लगता है, दूंगी। जो दान देते हैं वो दानवीर ऐसे होते कर हैं। देने से क्या दान होता है, करने हमारा वाले ये के दिल बहुत बड़ा शादी होता है रहता जो है, कि फिर दान भी करते इसमें जो हैं। पता है ना तो कि आते हैं लोग चंदा एक लेने मुझे के लिए, तो दही मेरा बड़ा मन खट्टा खुश हो बहुत जाता ज़्यादा है। हो मैं जाता भी है देना कि चाहती हूँ, खटर चाहे नहीं हो देती हूँ, पाता बाहर है, में इसे थी तो पानी मैं ही निकाल। देती थी, और यहाँ पर आ गई हूँ तो हमारे फैमिली में है, उन लोग दे देते हैं। कोई चीज़ भी कहाँ पर तो यही ठीक है कि व्यवस्था कुछ भी दीजिए, लोग ले लेते हैं। अनाज हो गया या धान हो गया या पैसा हो गया। पर शहर में ऐसा बात नहीं है। शहर के लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पैसे लेते हैं। सभी लोग के पास में पैसे हैं शहर में, तो पैसे लेते हैं लोग। तो वहाँ भी हम थे तो लोग मांगने के लिए चंदा लोग आते थे सरस्वती माता की रखने के लिए, तो मैं वहाँ दान देती थी, तो पैसे देती थी। पर यहाँ गांव पर आ गई हूँ तो गांव पर मैं देखी कि सब इतना इतना बड़ा बड़ा झोड़ा लेकर आए थे, जो बोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बोड़ा लेकर आए थे और धान सबके घर से ले रहे थे। तो हमारे घर से भी धान ही दिया गया है सरस्वती माता के यानी प्रसाद में सम्मिलित होने के लिए। तो दान देने में बहुत अच्छा लगता है। दान देना चाहिए, हर किसी को दान देना चाहिए जो कि सक्षम है दान देने लायक। और दान की जो पात्र है वो सबसे बड़ा होना जरूरी है, जो कि दान के लायक हैं। कितने लोग दान देते हैं तो ये भी नहीं पता होता है कि दान दिए तो दान कहाँ गया, या किस चीज़ में ये मेरा दान दिया हुआ लगा, तो भी एक व्यर्थ हो जाता है।